हेलो एवरीवन। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज से हम लोग सी टेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक होगा वो एलसीएम और एचसीएफ होगा। ओके। उम्मीद है आप सभी सी टेट के सिलेबस से अच्छे से परिचित होंगे और आप ये भी जानते होंगे कि यह जो टॉपिक है ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे एग्ज़ाम के लिए। ओके। हर एक एग्ज़ाम में चाहे वो 2024 का हो, 23 का हो, आप देख सकते हैं कि यह जो टॉपिक है इससे प्रश्न अवश्य ही रहते हैं। एक प्रश्न तो अवश्य ही रहता है और कई बार हमें 2-2 प्रश्न भी इस टॉपिक से देखने को मिलता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके बेसिक्स को अगर हम लोग अच्छे से समझ लिए, तो इसके क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। चलिए, इसके बेसिक्स को समझते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस को बनाएँगे जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ओके, चलिए, देखते हैं क्या होता है एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जिसे हिंदी में हम लोग महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ओके। इसे अगर हम लोग एक लाइन में समझना चाहें तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। इसे एग्जाम्पल से भी समझेंगे। अभी के लिए यह समझ लीजिए कि कोई एक ऐसा संख्या जो सबसे बड़ा होगा, ये दिए गए जितने भी नंबर्स होंगे उसको डिवाइड कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो इस नंबर को, इन सभी नंबर्स का क्या बोलेंगे? एचसीएफ बोलेंगे। ओके। और ये नंबर जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। ओके। चलिए, इसके बाद एलसीएम किसे कहेंगे उसे भी देख लेते हैं। एलसीएम का जो है वो फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसे हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। ओके। इसे भी अगर एक लाइन में समझना चाहिए चाहें तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। अच्छा, एचसीएफ में क्या था कि बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को विभाजित करे, यानी एचसीएफ जो है वो डिवाइड करता है, नंबर्स को डिवाइड करता है। वहीं एलसीएम जो है वो ऐसा नंबर होगा जो सबसे छोटा नंबर होगा और वो सभी नंबर से डिवाइड होगा। ओके। यहाँ जो दिए गए नंबर्स होंगे वो इस नंबर को, एलसीएम को डिवाइड करेंगे। ओके। उम्मीद है इस चीज़ को आप लोग समझ पाए होंगे और ये सबसे छोटा संख्या होगा। ओके, ध्यान में रहे। चलिए, इसे हम लोग पहले एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 12 एंड 16 दो नंबर्स हैं, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अच्छा, हम लोग बेसिक जो बचपन से सीखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, जो तरीके अपनाते हैं उसी तरीके से निकालते हैं, जिसे हम लोग डिवीजन मेथड बोलते हैं, भाग विधि बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इस दोनों नंबर्स को किसी एक नंबर से, ऐसे नंबर से जो इसे काट दे दोनों को, उस नंबर से डिवाइड करेंगे। जैसे 2 है, 2 से 6 टाइम्स में और ये 8 टाइम्स में कट जाएगा। फिर से 2 से कटेगा, ये 2 से 3 बार में और ये 4 बार में। अब ये दोनों ही नंबर ऐसा नंबर आ गया जो कि को प्राइम है, यानी अब ये दोनों ही नंबर में कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो ये दोनों नंबर को काट दे, विभाजित कर दे। तो एचसीएफ यही दोनों नंबर जो इधर को आया, 2 इंटू 2, यही हो जाएगा एचसीएफ। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें ये दोनों नंबर का, तो ये दोनों ही नंबर दिए गए नंबर्स का रेशियो होता है। क्या होता है? रेशियो होता है। ओके, ध्यान में रहे। और ये दोनों ही नंबर सह अभाज्य होंगे, को प्राइम होंगे। ये दोनों ही नंबर को प्राइम होंगे। ओके। हिंदी में इसे सह अभाज्य बोलते हैं। सह अभाज्य का मतलब होता है ऐसे नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स जिसके कोई कॉमन मल्टीपल, कॉमन फैक्टर ना हो। ओके। चलिए, इसे हम लोग नेम दे देते हैं ए और इसे बी। इसका यूज होगा बाद में, इसीलिए हम अभी समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिए कि इसे हम ए बोल दिए और इसे हम बी बोल दिए। ओके। चलिए, अब अगर हम बात करें एलसीएम का, सबसे पहले एचसीएफ तो यहाँ 2 इंटू 2 हो गया 4, और एलसीएम का बात करें तो ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ओके। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, जो हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4 या 12, 12 चौका 48। उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि बचपन से ही हम लोग इस चीज़ को बनाते आ रहे हैं और समझते आ रहे हैं, और इसी से हम लोग आगे के प्रश्नों को भी फोड़ेंगे। आप लोग ये मत सोचिए कि ये बच्चा वाला चीज़ बता रहा है, यही चीज़ हमारे क्वेश्चंस में यूज होगा, इसीलिए इसको बताना थोड़ा सा ज़रूरी था। चलिए, आगे इसके कुछ फॉर्मूलाज को देख लेते हैं ताकि हम लोग क्वेश्चन को बना सकें। ज़्यादा नहीं, 2 ही फॉर्मूला बताएंगे, और ऐसे फॉर्मूला हैं जिससे हम लोग सारे ही प्रश्न को, इससे एलसीएम और एचसीएफ का जितना भी
प्रश्न हम लोगों को देखने को मिला है या मिलेगा, उसे हम लोग बनाएंगे। ओके, चलिए यही दो फॉर्मूला। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, ए इंटू बी इंटू एल एच सी एफ इक्वल टू एल सी एम। अभी हम इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे ए और बी के बारे में बता दिए थे कि ए और बी क्या होगा, सह अभाज्य संख्याएं होंगी जो दिए गए संख्याओं का रेशियो होगा। क्या होगा, रेशियो होगा, अनुपात होगा। ओके, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया है, ये ए और बी ये दोनों ही नंबर्स क्या हैं, अनुपात हैं, रेशियो होते हैं, ध्यान में रहे। ओके, रेशियो होते हैं दो नंबर्स का, और इसको अगर एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एलसीएम आता है। ओके, चलिए इसको भी बना के देख लेते हैं। जो एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल से ही इसको बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए इसे प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल था हमारा 12 और 16, और इसका जो रेशियो आया था A:B आया था, जो था 3 और 4। यहाँ पे रख लेते हैं, इसके सामने 3, इसके सामने 4 इंटू एचसीएफ क्या आया था हमारा, ये 2 2 जा 4 आया था। ओके, एचसीएफ था हमारा 4, और ये सभी को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 चौका 12, 12 चौका 48, जो कि हमारा एलसीएम होगा। और अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से तो हमारा एलसीएम 48 आया था, 48 आया था। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला है ये प्रूव हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला फॉर्मूला को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे है, क्या है कि अगर दो नंबर दिए दिए गए हैं तो उसका जो एचसीएफ होगा और एलसीएम होगा, उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ओके, दैट मीन्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा। ओके, ध्यान रहे ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए इसे भी एक बार प्रूफ करके देखते हैं हमारे एग्जाम्पल से ही। एग्जाम्पल क्या था, जिसमें फर्स्ट नंबर 12 था और दूसरा नंबर 16 था, 12 और 16। तो यहाँ पे इससे हम लोग बनाने का प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। 12 था और दूसरा जो नंबर था वो 16 था, इक्वल टू होना चाहिए किसके, इसके एलसीएम और एचसीएफ से। ओके, तो एलसीएम हमारा 48 आया था और जो एचसीएफ था वो 4 आया था। ओके, 4 इंटू एलसीएम 48 आया था। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 16 दूना 32, 3 बच गया, 16 एका 16 और 3 19, 192। इसको भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 8 जा 32, 2 3 रह गया हैंड में, 4 4 जा 16 और 3 19, 192। और इस तरह से जो है इधर भी 192 आया और उधर भी 192 आया, जो कि हमारे इस फॉर्मूला को प्रूफ करता है। बिल्कुल, चलिए उम्मीद है ये दोनों ही फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं फिर से बताने का कोशिश करूँगा। ओके, चलिए क्योंकि इसी दोनों फॉर्मूला से आगे के क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। चलिए आगे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया है जो कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और कुछ अपने से भी बनाया है मैंने। ओके, चलिए देखते हैं और इसे बनाने का प्रयास करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4 एंड देयर एचसीएफ इज 4, द नंबर इज। यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, यानी कि अगर हम बात करें A:B दिया हुआ है जो है 3:4। ओके, जो कि है 3:4, और जो एचसीएफ है वो है 4। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बता लेते हैं। क्या हो जाएगा कि जो हमारा रेशियो आएगा ए और बी, ये दोनों जो रेशियो आएगा इसको अगर एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे भी अगर एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर्स मिल जाएगा। वो जो नंबर्स होते हैं फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, ये दोनों नंबर मिल जाएगा। ओके, ये भी एक तरह से फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला आप लोग समझ लीजिए।
याद रहे जो रेशियो होते हैं उसको अगर एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो को अगर एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर्स मिल जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला भी बेसिकली उधर इसीलिए नहीं बताया क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये फर्स्ट नंबर फॉर्मूला से ही डिराइव हुआ है। ओके, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट नंबर जो है ए और बी को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करके एलसीएम लाया जा रहा है। इसका मतलब अगर ए को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं और तो हमारा एक नंबर मिलेगा, और बी को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरा नंबर मिलेगा जो कि एलसीएम होगा दोनों के मल्टीप्लाई। ओके, चलिए देखते हैं क्या है, क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करते हैं। इसी फॉर्मूला से बनेगा। तो ए है हमारा 3 और बी है हमारा 4 और एचसीएफ हमारा 4। तो 4 से इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला नंबर आ गया 12 और इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा नंबर आ गया 16। ओके, जो कि हमारा बी नंबर ऑप्शन है और यही ऑप्शन सही होगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो कि सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। ओके, चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि स्पेस मिल जाए बनाने के लिए हम लोगों को। चलिए इसे भी बनाते हैं। यहाँ पर भी जो रेशियो दिया हुआ है वो 2:3 है। ये ए है और ये बी है, ठीक। और इसे भी हम लोग थर्ड फार्मूला से बनाएंगे जो ये रहा कि रेशियो जो होते हैं उसे एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला नंबर और दूसरा नंबर मिलेगा। ओके, ध्यान रहे। चलिए, और यही हमारा पहला जो फार्मूला था वो था कि इन रेशियोज को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। समझ में आया? चलिए इसे बनाते हैं हम लोग। क्या है? 2:3 है यहाँ पे रेशियो और एचसीएफ दिया हुआ है 5। एचसीएफ दिया हुआ है 5 और अब यहाँ एलसीएम पूछ रहा है। ओके, ध्यान रहे यहाँ पे एलसीएम पूछ रहा है ना कि वो नंबर्स। चलिए, तो अगर एलसीएम निकालना हो तो ये तो पहले वाले ही फॉर्मूला से निकल जाएगा जो क्या है हमारा फॉर्मूला ए इंटू बी इंटू एच सी एफ इजक्वल टू एल सी एम। ओके, चलिए हमारा फॉर्मूला क्या है? ए इंटू बी इंटू एच सी एफ इजक्वल टू एल सी एम। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया क्वेश्चन है और ये फॉर्मूला बार बार हम इसीलिए लिखवा रहे हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए एक ही बार में। ओके, थोड़ा सा लेंदी वीडियो हो जाएगा बट इससे क्या होगा कि आप लोगों को याद हो जाएगा। ओके, चलिए इसे बनाते हैं। ए है 2 और बी है 3 और एच सी एफ है हमारा 5 और ये सभी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 जो है वो हमारा एलसीएम आया और यही हमारा आंसर होगा जो है बी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए, और इस फॉर्मूला को जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से जो है ये पूछा गया क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है? 3 अंकों का अनुपात। अब यहाँ पे 3 संख्याएं हैं और उसका अनुपात जो दिया है 3:4:5 और उनका भी मौसा जो है एचसीएफ दिया हुआ है 12। तो उनका लॉस हो गया। वही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर भी। वहाँ पे पिछले क्वेश्चंस में जो है यहाँ पे 2 नंबर्स थे, कोई बात नहीं, यहाँ 3 नंबर है तो वही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर अगला स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर दिए गए हैं, A:B:C, जो क्या है 3:4:5, 3:4:5 और साथ ही एचसीएफ 12 दिया गया है। एचसीएफ जो है वो 12 दिया गया है। कुछ नहीं, इस एचसीएफ से इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो
48 आएगा और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। ओके, अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, उनका लॉस निकालना है। तो ये तीनों ही यहाँ पे नंबर्स आ गए। अब अगर नंबर्स हम लोगों को निकालने आता है तो इसका एलसीएम ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं, बट ऐसे नहीं करना है। यहाँ पर पहला वाला फार्मूला को लगाना था हम लोगों को। क्या था पहला वाला फार्मूला? ए इंटू बी इंटू सी इंटू एच सी एफ इक्वल टू एलसीएम। एक बार साथ में बोलिए, ए इंटू बी इंटू सी इंटू एच सी एफ इक्वल टू एलसीएम। बार बार बोलने से क्या होगा कि आप लोगों को फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पर ए दिया हुआ है 3, बी 4 एंड सी 5। 3 इंटू 4 इंटू 5 और एच सी एफ दिया हुआ है 12। एच सी एफ है 12। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 12 पंचे 60 होगा, ये वैल्यू 60 आ गया और 4 तिया 12 हो गया और इसे सॉल्व करेंगे तो 12 छक्का 72, 720 जो कि इसका एलसीएम होगा। ओके, अच्छा ध्यान में रहे यहाँ पे लॉस और निकालने बोला था, इसीलिए इस तरह से ये नंबर्स निकलेगा, उसके बाद फिर से लॉस और निकालेंगे। इससे अच्छा फर्स्ट वाला फार्मूला ही लगा के और डायरेक्ट एलसीएम निकाल लिए। ओके, चलिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा 720। चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और ये ऑप्शन था हमारा डी। चलिए, अगर यहाँ तक वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक करें वीडियो को, और साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थोड़ा मेहनत लगता है यार बनाने में वीडियो। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का लॉ 60 है और इनका मौ 6 है। यदि इनमें से एक संख्या 30 है तो दूसरी ज्ञात करें। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन तो बहुत भर भर के एग्जाम्स में मिलते हैं कि लॉस और मौसा दिया हुआ है, एक संख्या भी दिया हुआ है, दूसरी संख्या हम लोगों को निकालना है। ये जो है ये तीसरा, जो हमारा तीसरा फॉर्मूला था या फिर कहें तो दूसरा फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला से बनेगा ये क्वेश्चन। दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। चलिए इसी से हम लोग इस वाले क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए क्या है, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि याद रहे। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम। तो फर्स्ट नंबर हमारा, अच्छा एक ही नंबर दिया हुआ है तो इसे फर्स्ट नंबर मान लेते हैं 30 इंटू सेकेंड नंबर नहीं पता है तो सेकेंड नंबर की जगह पर सेकेंड ही रहने देते हैं। एक्स भी मान सकते हैं आप लोग, एक्स भी लिख सकते हैं। एच सी एफ दिया हुआ है यहाँ पे 6 इंटू एल सी एम दिया हुआ है 60। ओके, अब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ पे करते हैं। क्या है, 30 इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू 6 इंटू 60। 30 इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू 6 इंटू 60। तो यहाँ से सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर इक्वल टू 6 इंटू 60 और ये 30 नीचे आएगा, ये 30 नीचे आएगा डिवाइडेड बाय 30। शून्य से शून्य चला गया और 3 टू जा 6। तो फाइनली हमारा क्या रहा, बचा यहाँ पे 6 इंटू 2 जो कि सेकेंड नंबर है और ये कितना आया, 12 आया और यही होगा आंसर हमारा। ओके, चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी है 12 और यही जो है वो राइट आंसर है। कितना ईजी है, सिर्फ फार्मूला हमें पता होना चाहिए। फार्मूला पता रहेगी तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चंस को, और ये सारे ही क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं का लॉस 60 है और इनका मौसा 6 है। यदि इनमें से एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। वही सेम क्वेश्चन है,
सेम क्वेश्चन है जिसको रिपीट कर दिए हैं गलती से। चलिए इसे आप लोग बना लीजिएगा, फिर से एक बार ट्राई कर लीजिएगा। ओके 80 होगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का लॉसा। अच्छा ये क्वेश्चन पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। दो संख्याओं का लॉसा 20 है और इनका मौसा 27 है। यदि इनमें से एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये भी वही उसी सेम फॉर्मूला पे बनेगा कि पहला संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। ओके चलिए इसको दूसरा स्लाइड पे बनाते हैं। क्या था फर्स्ट, एक बार फिर से फॉर्मूला को लिखते हैं ताकि हमें याद हो जाए ये फॉर्मूला। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। फर्स्ट नंबर है यहाँ पे 189 इंटू सेकेंड नंबर हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, यही तो निकालना है हमें। LCM है हमारा 2079 गुना HCF है हमारा 27। ओके अब इसे हम लोग 189 को नीचे ले आते हैं तो सेकेंड नंबर यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा 2079 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 189। ओके चलिए अब इसे हम लोग काटते हैं। किससे कट जाएगा, ये नंबर और ये नंबर कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 का 9 21, और ये 3 से कट जाएगा 7 बार में। और डेफिनेटली ये नंबर इसको काटेगा, कितना बार में काटेगा वो देख लेते हैं। 7 दूनी 14 बचा यहाँ पे 6, 7 7 9 63 बचा यहाँ पे 4 7 4 बचा यहाँ 9 49 7 7 49। तो हमारा जो सेकेंड नंबर आ गया 297 और यही जो है आंसर होगा। ओके देखते हैं ऑप्शन है या नहीं, बिल्कुल ऑप्शन है हमारा, बी नंबर ऑप्शन है यहाँ पे 297 और यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। ओके चलिए उम्मीद है आप सभी को ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप सभी को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर यहाँ तक देख लिए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। ओके और बेल आइकन को भी दबा लें, एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि हम मोटिवेट होते रहें। और अगर अगला वीडियो चाहते हैं तो आप सभी एक एक कमेंट ज़रूर कर दें यस, तो हम फिर से इसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे और उसमें इस बार अलग अलग टाइप्स के सारे क्वेश्चंस को लेंगे और सभी क्वेश्चन को फोड़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।